अब बिंदिया अस्पताल से पूरी तरह ठीक हो चुकी है, लेकिन अब वो पहले वाली बेचारी बिंदिया नहीं रही। उसके अंदर अब जलन और नफरत ने घर कर लिया है। वो अपने कमरे में बैठकर खुद से कहती है, ईसा तूने मुझे गिराने की कोशिश की थी, अब देख मैं तुझे तेरे ही सूरज की नजरों में गिरा कर रख दूंगी। रात के अंधेरे में वो अपने अगले चाल की तैयारी करती है। वो सूरज के पाव भाजी के ठेले पर जाकर उसके सारे सामान को इधर उधर गिरा देती है और वहाँ पर ईसा का कुछ सामान रखकर आ जाती है ताकि सूरज को लगे कि ये सब ईसा ने किया है। अगले दिन सूरज जब पाव भाजी के ठेले पर पहुँचता है तो वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये सब किसने किया होगा। तभी विद्या जानबूझकर सूरज का ध्यान ईसा के सामान के ऊपर लेकर जाती है और सूरज को ये यकीन दिला देती है कि ये सब ईसा ने किया है। सूरज गुस्से में, ईसा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम पर भरोसा किया था। ईसा रोते हुए कहती है, सूरज मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन अब सूरज का दिल शक से भर चुका है। बिंदिया कोने में खड़ी धीरे से मुस्कुराती है, उसकी आंखों में जीत का साया चमक रहा है। ईसा अब टूट चुकी है, लेकिन वो तय करती है कि वो खुद अपनी बेगुनाही साबित करेगी। वो रातों को जाग कर सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें वो देख लेती है कि ये सब बिंदिया का किया धरा है। ईसा ये देखकर शोक में आ जाती है, तो ये सारा खेल बिंदिया ने रचा था। अब ईसा फैसला करती है, अगर बिंदिया ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है तो अब मैं उसकी झूठी दुनिया उजागर करके रहूंगी। अगले दिन ईसा एक बड़ा प्लान बनाती है। वो जानबूझकर बिंदिया के सामने नाटक करती है कि वो सब कुछ छोड़कर मायके जा रही है। बिंदिया खुश होकर सबके सामने कहती है, देखा अब ये औरत भाग रही है। लेकिन रात को ईसा चुपचाप बिंदिया के कमरे में कैमरा फिट कर देती है। वो जानती है कि बिंदिया जल्द ही कुछ ऐसा बोलेगी जिससे उसका असली चेहरा सामने आएगा। अगले दिन बिंदिया फोन पर डॉक्टर से बात करती है, हाँ डॉक्टर, आपने जो झूठा मेडिकल रिपोर्ट बनाया था वो बहुत काम आया। सूरज अब पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। इतने में दरवाजा खुलता है। ईसा, सूरज और बाकी सब परिवार वाले अंदर आते हैं। ईसा कैमरा चलाती है और कहती है, अब बोल बिंदिया, और क्या क्या झूठ बोला तूने। बिंदिया सकपका जाती है। सूरज के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। वो अविश्वास में कहता है, तो ये सब तू थी बिंदिया, मैंने ईसा को गलत समझा। बिंदिया चिल्लाती है, हाँ मैंने किया सब, क्योंकि मैं सूरज से प्यार करती हूँ और उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। पूरा घर हैरान रह जाता है। सूरज ईसा के पास आता है, घुटनों के बल बैठकर, ईसा मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें रुलाया, मुझे माफ कर दो। ईसा रोते हुए कहती है, सूरज मैं तुमसे नाराज नहीं, बस अब थक चुकी हूँ। फिर वो सूरज से कहती है, अब मुझे अपने लिए जीना है। सूरज ईसा को रोकने की कोशिश करता है, पर ईसा चली जाती है, सिर ऊंचा करके अपने आंसुओं को ताकत में बदलते हुए। लेकिन ये सब अंत नहीं है, बल्कि अब शुरू हुई है ईसा की नई कहानी, खुद से खुद की मुलाकात।